हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पुस्तक डेली टीचिंग, दैनिक प्रेरणा की। इस पुस्तक के 61वें दिन से शुरुआत करते हैं। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं सुने तो भी सुन लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सृष्टि के पास आपका सपना साकार करने के अनेक तरीके हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि जब आप अपने अंदर किसी सपने का सृजन कर लेते हैं तो यह बाहरी संसार में किसी ऐसे तरीके से प्रकट हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बस अपने सपने का सृजन करते रहें और बाकी का काम सृष्टि के भरोसे छोड़ दें। दिन 62वां। मैंने नज़दीक का चश्मा हटाने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। मैंने यह मांग की और फिर बगैर चश्मे के हर स्थिति में खुद की कल्पना करने लगी। मेरी आंखों की रोशनी 3 दिनों में ही ठीक हो गई। मैंने उन 3 दिनों पर बिल्कुल गौर नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि यह तो उसी पल हो गया था जिस पल मैंने उसकी मांग की थी। अगर मैं इस बात पर गौर करती कि इसमें 3 दिन लग गए तो मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता कि यह काम अभी तक नहीं हुआ है। मैंने पूरी तरह विश्वास किया और मैं जानती थी कि यह हो चुका है। मुझ में पूरा विश्वास था। मैं आसानी से यह कह सकती थी कि यह एहसास होने में मुझे 3 दिन लग गए कि मेरी आंखें स्पष्ट रूप से देख रही थी, या शायद मुझे स्पष्ट दृष्टि से तालमेल बैठाने में 3 दिन लग गए। यह सच होना ही था, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस पल मैंने मांगा यह मुझे दे दिया गया था, और इस बारे में मुझे ज़रा भी शंका नहीं थी। ऐसा मानने के कारण ही मेरी आंखों की रोशनी 3 दिनों में ही सही हो गई। दिन 63वां। अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं तो हमारा समय भी अच्छा रहता है। हम जैसे होते हैं वैसा ही समय भी होता है। ऐसा कहा है दोस्तों सेंट ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो ने, जो कि रहे थे 354 से 430 ईस्वी तक। दिन 64वां। हम अपनी ओर कभी कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकते जब तक कि हम उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ ना हों जो हमारे पास पहले से ही हैं। सच तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति हर चीज़ के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ है तो उसे कभी कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह उसके मांगने से पहले ही उसे दे दी जाएगी। यही कृतज्ञता की शक्ति है। दिन 65वां। आपको तो बस मांगना है और विश्वास करना है। इसके बाद खुद को अच्छाई को ग्रहण करने वाली तरंगों के सतर पर लाना है। दरअसल इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चीज़ों को सक्रिय करने का काम सृष्टि कर देगी, जिसमें आपको सक्रिय करना भी शामिल है। जब आप कुछ मांगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप स्वयं को रास्ते से हटा रहे हैं ताकि सृष्टि अपना काम कर सके। दिन 66वां। नकारात्मक विचारों की ज़रा भी चिंता ना करें और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। आप तो बस इतना करें कि हर दिन केवल अच्छे विचारों को ही अपने मन में जगह देना शुरू कर दें। हर दिन जितने ज़्यादा अच्छे विचारों के बीज बो सकें उतने बो दें। जब आप अच्छे विचार सोचना शुरू कर देते हैं तो अधिक से अधिक अच्छे विचारों को आकर्षित करने लगते हैं, और अच्छे विचार अंततः नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से मिटा देंगे। दिन 67वां।
अगर आप चाहते हैं कि सृष्टि आपको जीवन में खुशनुमा और बेहतर चीज़ें दें, तो आपको अपने चारों ओर देखना होगा तथा अच्छी चीज़ों की कद्र अभी और यहीं करनी होगी। इस वक्त आप जिस स्थिति में हैं, वही अच्छी चीज़ें खोजें और स्वयं को मिले वरदानों को गिनें। असंतुष्टि से जीवन में खुशनुमा और बेहतर चीज़ें नहीं आएंगी। असंतुष्टि आपको वहीं स्थिर कर देती है जहां आप हैं। दूसरी ओर आपके पास जो है उसकी कद्र करने से ज़्यादा खुशनुमा और बेहतर चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं। प्रशंसा से प्रशंसा आकर्षित होती है। दिन 68वां 68। जब ऊर्जा का कोई बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो हम अक्सर उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं और उस परिवर्तन का प्रतिरोध करके अपने लिए दुख, दर्द और कष्ट पैदा कर लेते हैं। लेकिन आपके पास विकल्प हमेशा रहता है। सृष्टि का कभी भी सिर्फ एक ही तरीका नहीं रहता। चाहे जो हुआ हो, आप कभी भी इतनी परेशानी में नहीं हो सकते कि बाहर निकलने का कोई तरीका ही ना हो। आपके जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपके लिए दो रास्ते उपलब्ध होते हैं। ये दो रास्ते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, और आप ही चुनाव करते हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। दिन 69वां 69। जब आप खुशी और सुंदर जीवन मांगे तो सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं मांगे, बल्कि सभी के लिए मांगे। जब आप कोई बेहतर चीज़ें मांगे तो सिर्फ अपने लिए ही ना मांगे, बल्कि सभी के लिए मांगे। बेशक अपने लिए समृद्धि और स्वास्थ्य मांगे, लेकिन इसके साथ ही ये सभी के लिए मांगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 6 अरब लोग आपके लिए ये चीज़ें मांगे तो क्या होगा? दिन 70वां। अगर किसी इंसान का मन शुद्ध है तो उसके आसपास का माहौल भी शुद्ध बन जाएगा। ऐसा कहा है दोस्तों महात्मा बुद्ध जी ने, जो कि कहा था लगभग 563 से 483 ईस्वी पूर्व। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में या इसके अगले पार्ट में। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।